चीज को आप देखिए, कितनी लुभावनी होती है, कितनी लुभावनी होती है। और जैसे ही अपने घर आ जाती है, थोड़े दिन बाद बोरियत होती है, कोई बड़ी लुभावनी। और जैसे ही उसको आप खरीद लीजिए, फीकी हो जाती है, कोई वस्तु लुभावनी। और जैसे घर में आई फीकी हो जाती है, और दूसरे के घर में बड़ी भी चमकती नजर आती है, लेकिन अपने घर में आते हैं तो बस अभी कुछ समय पहले दिल्ली का एक परिवार आया था मेरे पास। तो वो व्यक्ति मेरे को बोलता है कि एकदम उदास, अच्छा संपन्न है, किसी बात का कोई भाव नहीं है, लेकिन बहुत उदास, तनाव में भरा हुआ। उसकी धर्मपत्नी बोलती है कि उनको 4 साल हो गए, नींद नहीं आती है, दवाई ले करके भी नींद नहीं आती है, दवा लेने के बाद भी नींद नहीं आती। मैंने पूछा क्या बात, घाटा हो गया व्यापार में, क्या हुआ? बोला नहीं, बोला मैंने सच्चा प्यार किया था और सच्चा प्यार में धोखा क्यों मिला? मैं बोला सच्चा प्यार और धोखा, जब प्रेम सच्चा हो गया तो उसमें धोखा जैसी चीज तो है ही नहीं।
बोला मेरे साथ हुआ है धोखा। क्या धोखा हुआ? बोला मेरे पिताजी मेरे को छोड़ कर चले गए। तो मैंने कहा तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ आए थे क्या? बोला नहीं, लेकिन मेरा प्यार इतना गहरा था कि वो छोड़ के चले गए। तो मैंने कहा तुम्हारा प्यार एक तरफा हुआ, सच्चा नहीं हुआ? बोला नहीं, वो भी मेरे को इतना ही प्यार करता था। मैंने कहा फिर भी प्यार तो एक तरफा ही हुआ, सच्चा नहीं हुआ। क्योंकि न तुम्हारे पिताजी ने तुमको पहचाना और न तुमने पिता को पहचाना। नहीं तो ये उदासी, ये खिंचावट नहीं बनती। कहाँ चूक हो गई? शरीर को पिता समझ लिया और पिता ने शरीर को पुत्र समझ लिया। शरीर किसी का पिता पुत्र कैसे हो सकता है? शरीर को जो एकदम मिट्टी का लोना है, जो है ही इसलिए कि उस परमेश्वर की प्रकाश में गिरा हुआ है, उस चेतन परमेश्वर का एक किरण इसमें है, उसकी वजह से इसमें ये चमक प्रकाश दिखता है। इसको अपना समझ लिया और समझ करके प्रेम और द्वेष, प्रेम में द्वेष कहाँ होता है? प्रेम में तो दूसरा होता ही नहीं, स्वरूप ही रहता है। इस जगत में हम आ गए हैं और यदि सच्ची बात को नहीं समझे तो ये झूठे झूठे टुकड़ों टुकड़ों में मिलने वाला प्रेम ये तो बहुत मुश्किल कर देता है। और इसीलिए सब द्वंद्व में हैं हम लोग, राग द्वेष, थकावट, मानसिक थकावट, मन में पल पल थके हैं, रात को नींद में जाते हैं लेकिन सुबह उठने को दिल नहीं बोलता, मजबूरी उठना पड़ता है। ठीक से ताजगी आके उठने का दिल नहीं करता, थके हुए हैं मानसिक रूप से। ये मानसिक थकावट दूर कैसे हो? जागृति के बिना नहीं होगी। पल पल जो जीवन मिला हुआ है, हर एक पल श्वास जीवन जागृति, इस जागृति को समझने की जरूरत है। हर एक सेकंड में मन में एक विचार आता है और हमारा पूरा प्रसन्नता टूट जाता है। फिर सहज अवस्था आती है, फिर एक विचार आता है, वो विचार खत्म होता है, सहज अवस्था एक क्षण के लिए आता है, पुनः विचार आता है। और इसी धुंध में खिंचता हुआ जीवन इस शरीर वृद्धावस्था की ओर चला जाता है। जैसे मछलियां हैं तो मछलियों में अपनी पूर्वजों का एक अभ्यास है। आप देखिए कभी मछली को, छोटे गड्ढे में मछली होती है, बरसात का पानी आएगा, जिधर से पानी आता है उधर ही वो दौड़ पड़ती है, समझती सागर ही करेगा। और वो मछली जो जिधर से पानी आ रहा है उधर दौड़ने वाली मछली बेचारी जमीन पे, क्योंकि बरसात से आया हुआ पानी कब तक आएगा, सूख जाएगा, तड़फड़ा के मर जाएगा। वही मछली जिधर से पानी आ रहा है और जिधर जा रहा है उस तरफ जाए तो छोटे तालाब से बड़े तालाब की ओर और बड़े तालाब से नदी की ओर जा सकते हैं। पानी जिधर जा रहा है उधर अधिक होता है, लेकिन मछलियों का तो अपना पुश्तैनी अनुभव है, सागर की है ना, उनका यही अनुभव है कि जिधर से पानी आता है उधर ज्यादा होता है। बरसात का अपना नियम है कि जिधर पानी जा रहा है उधर ही इकट्ठा होगा, ज्यादा पानी नहीं होगा जिधर जाएगा। तो हमने भी एक गलत जीवन की शैली अपना रखी है कि बाहर कोई फूल खिला हुआ देखा, प्रसन्नता होती, हमने समझा कि फूल ने प्रसन्नता दी, फूल को पकड़ लेते हैं। फिल्म में गए, प्रसन्नता जागी, अरे क्या फिल्म है जी, बहुत मजा आ गया। यदि उसी प्रसन्नता
प्रसन्नता में जरा भीतर की ओर थोड़ा आंख खोलते हैं तो पता चलता है कि ये तो मन के पीछे आ रही है, मन से आ रही है, प्रसन्नता मन में से आ रही है। और थोड़ा धैर्य पूर्वक पीछे देखते तो मन के भी पीछे से प्रसन्नता आ रही है। और धैर्य पूर्वक कोई भीतर से जागता चला जाए तो मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे अहम तत्व और उसके गहराई में से प्रसन्नता का एकदम सागर लगा रहा है। उसमें आप चले जाइए, कभी आपके सुख को कोई घाटा नहीं, कभी कोई कमी नहीं, सुख चूकेगा कभी कोई नहीं। समझ लेने की जरूरत है। जो मछली छोटे गड्ढे में है, पानी सूखता जाता है, बर्फ आने लगती है, बरसात आती है, प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी प्रसन्नता, प्रसन्न हो करके और जिधर से पानी आता है उधर ही दौड़ करते हैं, नाली में पहुंच जाते हैं। जिधर से नाली से पानी आ रहा है, नाली में पानी बरसात में जब तक आएगा तो सूख जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 5 इंद्रियां रूपी नालियों से बाहर के सुख रूपी बरसात का पानी आता है। हम दौड़ पड़ते हैं, आंख सुंदरता को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कान मिट्टी ध्वनि को सुनने के लिए। लेकिन ये आवाजें कब तक मिठास देगी, आवाज और सुंदरता कब तक आपके जीवन को पोषण देगी? ये तो बरसात के जैसा सूख जाएगा। लेकिन भीतर सागर है आनंद का, सुख का। यदि उस तरफ हम चलें तो सदा सदा के लिए आनंद में आ सकते हैं। जैसे मछली का जीवन जल है, वैसे ही हमारे शरीर का जीवन प्राणवायु है। मछली को जल से बाहर निकाले 2 मिनट भी वो चैन से नहीं बैठेगी, एकदम तड़पड़ाने लगेगी। हमको भी ऑक्सीजन जो है प्राणवायु उससे बाहर निकाले, हम 2 मिनट भी रहेंगे नहीं, बेचैन हो जाएंगे, तड़पड़ा जाएंगे। लेकिन ये तो शरीर का जीवन है। हमारा जो जीवन है वो चैतन्य निराकार स्वरूप परमेश्वर से है, उस चैतन्य के सागर से है, उससे जुड़िए और हर पल उससे बाहर आ रहे हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर आते हैं। इसीलिए बेचैनी, इसीलिए तनाव, क्रोध कौन रह सकता है? हिंसा के भाव में कितना देर आप जी सकते हैं? लोगों में कब तक जी सकेंगे? भय में, द्वेष में, ईर्ष्या में कब तक रह पाएंगे? नहीं रह पाते, इसीलिए तो शत्रु को मिटाना चाहते हैं। नहीं रह पाते, इसीलिए तो इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि इच्छाओं में जिया नहीं जाता, पूरी कर लेना सहज रहता है। सहज हो जाने के लिए हम इच्छा की पूर्ति करते हैं। इच्छा की पूर्ति कोई इसलिए नहीं कर रहा, इच्छा की पूर्ति करने के लिए कर रहा, नहीं। सहज अवस्था हमें पसंद है, इसलिए हम अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं कि सहज अवस्था मिल जाए। क्योंकि इच्छा उठ गई, सहज अवस्था खो गई। वो सहज अवस्था कैसे मिले, इसके लिए हम फिर से उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए कर्म की ओर दौड़ते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, मन का प्रयोग करते हैं, छल का प्रयोग करते हैं। वो सारा कर्म करके भी हम सहज अवस्था को छू नहीं पाते, उसमें रह नहीं पाते। एक एक पल में जो हमारे पलकें बंद हो रहे, कभी सोचिए कि ये कौन कर रहा है? पलकें खुलती है फिर बंद हो जाती है। कौन सी ताकत जो ये करती चली जा रही है? उस पर जरा विश्वास अपना जमाइए तो बाहर के मन कम हो जाएंगे। बाहर के दूसरे के मकान देख के हम भी अपना बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे द्वंद्व बढ़ जाता है।